जो मेरे खिलाफ दहशतगर्दी की एफआईआर दर्ज हुई है पाकिस्तान में, उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। ये दहशतगर्दी के एलिगेशंस है कि जो मैंने जज दिलावे के खिलाफ फ्रीडम ऑफ स्पीच यूज की थी, जो मेरा ह्यूमन राइट है ब्रिटानिया में, उसको दहशतगर्दी कहा जा रहा है। इसकी इंटरेस्टिंग चीज है, इस्लामाबाद में एफआईआर दर्ज हुई है लेकिन ब्रिटानिया में ये इंसिडेंट होया था। तो क्या इस्लामाबाद पुलिस लंदन आएगी मुझे गिरफ्तार करने? ऐसे नहीं होता है। अगर इस केस में मेरिट होता तो ये लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस में मेरे खिलाफ रिपोर्ट करते, क्राइम रेफरेंस नंबर लंदन मेट पुलिस देती है और फिर मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन खुल जाती है। और मैं इससे और इंटरेस्टिंग चीज है कि ये जो एफआईआर की मेन बॉडी है वो इंग्लिश में है। और अर्लियर इन द डे सुबह मैंने अनाउंस किया था मेरे टॉप ग्रेड्स आए हुए, मेरे टॉप के लॉ स्कूल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। उसी शाम को ये मेरे खिलाफ दहशतगर्दी की एफआईआर दर्ज हो जाती है। पाकिस्तानी मैं आपको बताता हूं, जो दहशतगर्दी होते हैं ये एलिगेशन बहुत सीरियस होता है, और जब ये एलिगेशन लग जाता है बंदे पे, उनके यूनिवर्सिटी और एजुकेशन का जो होता है वो काफी मुश्किल बन जाता है आगे जाना। इन्होंने दहशतगर्दी का कार्ड प्ले किया था जब मैं ए लेवल्स कर रहा था अपने कॉलेज पे, और अभी उसी दहशतगर्दी को कार्ड ये लेके जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में। इसी इनको पता है कि जब मैं बैरिस्टर बन गया मैंने इन सब चोरों को उल्टा लटका देना है। अभी पाकिस्तानियों, मेन बात है कि, और मैं एग्जांपल देता हूं कि जो नवाज शरीफ है पाकिस्तान में क्राइम कमिट करता है, जब वो लंदन आके बैठ जाता है, लंदन पुलिस कहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, ब्रिटानिया की अथॉरिटीज कहती है कि ये पाकिस्तान में क्राइम कमिट हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकती है। ये वही सिनारियो है लेकिन ऑन अ मच मोर रिडिकुलस स्केल। इसे नवाज शरीफ तो एक कन्विक्टेड मुजरिम है ना। ये इंसिडेंट जो ह्यूमन राइट था मेरा इस्तेमाल मैंने किया, ये ब्रिटानिया में हुआ है। दहशतगर्दी की एफआईआर इस्लामाबाद में दर्ज हो गई है, इसमें कोई भी मेरिट नहीं है। इसी जो ह्यूमन राइट्स है ये मेरे प्रोटेक्टेड है ब्रिटानिया में बाय द ECHR आर्टिकल 10 एंड 11 ऑफ द HRA 1998, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड राइट टू असेंबली। तो इसको ब्रिटानिया में दहशतगर्दी नहीं कहते, इसको ब्रिटानिया में बेसिक ह्यूमन राइट्स कहते हैं। इसी पाकिस्तानी मेरा आप सबसे बात है, जितनी मर्जी मेरे खिलाफ एक्शन ले, मैंने खड़ा होना है पाकिस्तानियों की ह्यूमन राइट्स के लिए। कि एक दिन आएगा कि जो पाकिस्तान में पीसफुल प्रोटेस्ट करेगा, पीसफुल एक्टिविस्ट बनेगा, उसको दहशतगर्द नहीं कहलाया जाएगा, उसको ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कहलाया जाएगा, जैसे ब्रिटानिया में कहती है। और जाते जाते मैं एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूं, इसे काफी लोगों को मेरी टीम से मिलाया जाता है, जो ये पीडीएम प्रो पीडीएम सहाफी भी होती है, वो भी कोई लोगों को मेरी टीम से मिला देती है जो मेरी टीम का हिस्सा नहीं होती है। ऐसे एफआईआर में एक लेडी इंक्लूडेड है, उनको भी मिलाया जाता है, और एफआईआर में भी इम्प्लाई थोड़ा बहुत किया गया है कि मेरी टीम का हिस्सा। मैं बताता चलता हूँ, ये लेडी मेरी टीम का हिस्सा कभी नहीं लिया, मैं बस बता रहा था कि कंफ्यूजन क्रिएट ना होए। इसलिए जो प्रो पीडीएम साफी हो, ये जो मीडिया सेल होता है, ये काफी कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहता है। पाकिस्तानियों, ह्यूमन राइट्स के लिए इंशाल्लाह ताला मैं आवाज उठाऊंगा, करप्ट माफियाज के खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा। जितनी मर्जी एक्शन, जितना मर्जी मेरे खिलाफ ये लोग डराए धमकाए, जितना मर्जी मुझे डराए धमकाए, मैंने इनके खिलाफ खड़ा होना है, मैंने इनके खिलाफ खड़ा रहना है इंशाल्लाह ताला। और इंशाल्लाह मैं बैरिस्टर जब बनूंगा, इनको मैंने कोर्ट में खुद ड्रैग करना है। मैं आपको ये भी बताता चलता हूं कि मैंने अपने लॉयर्स को ऑलरेडी इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि इस डिफेमेटोरी एफआईआर को स्ट्राइक आउट करे, और जब भी इंशाल्लाह ताला एफआईआर स्ट्राइक आउट हो जाएगी, हम डेफेमेशन प्रोसीडिंग्स भी करेंगे जिसने इस एफआईआर को दर्ज किया था। पाकिस्तान जिंदाबाद, ह्यूमन राइट्स जिंदाबाद।